जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। स्वागत है आपका वर्मा अकेडमी में और मैं एस डी वर्मा एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। दैट इज आज हम लोग बेसिकली एक टॉपिक नहीं, एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या डिस्कस करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो ये हमने बेसिकली ज्योमेट्री वाला पार्ट स्टार्ट किया है, मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, वापस बोल रहा हूँ, मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्री वाला पार्ट, ठीक है ना। ओके, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहला पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ध्यान में रखना है, अगर इससे पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, ये जिसका मैं ध्यान में रखूंगा, ठीक है ना। ओके ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोल रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बेसिकली कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए हैं, कुछ मैथमेटिकल प्रूफ किए हैं, और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली थ्योरम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरम्स बोलते हैं। और इन थ्योरम्स की मदद से हम लोग बाकी सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और ध्यान रखना बेटा, जब भी मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूंगा तो मैं एक ट्रायंगल की बात करूंगा, और कोई मामूली ट्रायंगल नहीं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान में रखना है, जब भी मैं पाइथागोरस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? पाइथागोरस की बात करूंगा, तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल तो जानते हो ना क्या होता है ना, जिसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं भाई? 3 वर्टेक्स होते हैं, है ना, ऐसा कुछ है ना। इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, 1 2 3, है ना, 3 साइड है। कितने साइड है? 3 साइड। तो ये क्या है? बेसिकली आपका ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि उसका जो एंगल होना चाहिए, है ना, एंगल समझते हो, एंगल, इसको एंगल जनरली जो होता है ना, वो कहाँ पर बनता है, ध्यान सुनना। ये एक सेगमेंट मान लो और ये एक दूसरा सेगमेंट मान लो, ठीक है ना। ये एक सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट, तो जहां पर दोनों मिल रहे हैं, जहां पर दोनों मिल रहे हैं वहां पर बेसिकली क्या बनता है? एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जहां पर दोनों सेगमेंट मिल रहे हैं बेसिकली वहां पर क्या बन रहा है? बेसिकली एंगल बन रहा है। जरूरी नहीं है कि सर सेगमेंट ही ज्वाइन करेंगे तभी होगा, क्या नहीं, रे भी मिल सकता है, ठीक है ना बेटा। ओके चलो, ठीक है, ये देखो, ये भी एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? थीटा है। और जनरली हम लोग एंगल को किससे बताते हैं? थीटा से बताते हैं। किससे बताते हैं? थीटा। इसे बोलते हैं थीटा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। और राइट एंगल में थीटा कितना हो जाता है भाई? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ध्यान में रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। मैंने थीटा कितना रहने वाला है? 90 डिग्री रहेगा। एक और तरीका है राइट एंगल को बताने का, दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है बेटा? ध्यान में रखना है, थीटा इक्वल्स टू 90। अच्छा, ये क्या है? 90, और यहाँ पे क्या बनाया मैंने? डिग्री बनाया। क्या बनाया है? डिग्री बनाया, ठीक है ना। ये भी क्या है? डिग्री है, ठीक है ना। ओके, तो थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर को दिखाने का जो तरीका होता है, परपेंडिकुलर को दिखाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, ध्यान सुनना। सिंबल चेक करना बेटा, सिंबल चेक करना। ये वाला सिंबल दिख रहा है क्या, है ना। इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है, अलग पेन से दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो, है ना। तो ये जो सिंबल है बेसिकली ये होता है क्या? परपेंडिकुलर। क्या ये परपेंडिकुलर है? यानी इस सिंबल, ये सिंबल से मैं पहचान लूंगा कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये ध्यान में आपको रखना है। ये कैसे 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 भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे करके ऐसा दिया है ना, और अगर उसने ऐसा सिंबल बना दिया, इसका मतलब इसका एंगल कितना होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा है ट्राइंगल, तो आसानी से पहचान लोगे। ये देखो, ये भी क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, और कैसे बोल सकते भाई? ऐसा भी हो सकता है। ये भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बॉक्स देखिए, अपना बॉक्स बोल रहा हूँ, स्क्वायर देखिए हो क्या? स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जिसकी चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ में आएंगे? ओके, तो यहाँ पर भी देखो ऐसा होता है ना। ये सारे के एंगल, सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल देखे हो? रेक्टेंगल, यस, उनके भी सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो एटलीस्ट इतना वो तो पता होना चाहिए आपको भाई राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल का सिंपल से मतलब उससे ट्राइंगल बोला है तो 3 साइड रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एंगल होने वाला है वो कितना रहेगा बेटा 90 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसका ये सिंबल होता है जहां पर ये बेसिकली ऐसा रहेगा, तो आपको समझना है कि बेसिकली क्या होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल को पहचानने का तरीका होता है। देने क्या ऐसा कुछ भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, ओके, ध्यान में रहेगा क्या चीज। ओके, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपके सामने बनाता हूँ, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। नोट कर लिया ना, नहीं नोट किया है तो पीछे आके नोट कर लेना। ठीक है, ओके, अब सुना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, तो मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। सर अभी कैसे बोल दिया आपने राइट एंगल ट्राइंगल, आपने तो अभी तक वो सिंबल नहीं बनाया है। यस, अब ये प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री है। एक बार चेक करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ओके, जिसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ध्यान में रखना है। अब सुना ध्यान से बेटा क्या बोल रहा हूँ। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाला साइड, ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। ठीक है, 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, ये सॉरी परपेंडिकुलर है ना, तो जो परपेंडिकुलर साइन है ना, जो सिंबल है ना, इसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है ना, पता है इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस साइड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। वापस सुनना, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, यानी पाइथागोरस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूँ, तो एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड होते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूं अगर मैं आपको, तो ए बी और सी, ये मैंने नाम दे दिया ट्राइंगल को। ठीक है ना, इसमें से जो एसी वाला साइड है, क्या बोल रहा हूँ, इसमें से जो एसी वाला साइड है ना, वो क्या है हाइपोटेनियस साइड है। क्या है हाइपोटेनियस साइड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, पाइथागोरस थ्योरम का ना एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, चेक करना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान सुनना। हाइपोटेनस, ध्यान सुनना, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हाइपोटेनस साइड मतलब इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर समझते हो ना, जिसके पावर कितना होता है 2। स्क्वायर का मतलब इसको मतलब स्क्वायर होता है, जिसपे पावर 2 रहता है उसे क्या बोलते हैं स्क्वायर, और जिसपे पावर 3 रहता है उसे क्या बोलते हैं क्यूब, है ना। तो अगर मान लो ये है तो इसको कैसे रेड करेंगे x रेज टू द पावर 2। अगर ये 3 है तो इसे क्या बोलोगे x रेज टू द पावर 3। 3 का मतलब क्या होता है क्यूब, है ना, और 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर होता है। क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है ना बेटा, ओके। तो हाइपोटेनस साइड का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, इक्वल्स सम। सम का मतलब क्या है यहाँ पर, सम का मतलब होता है एडिशन। सम का मतलब क्या होता है एडिशन। किसका एडिशन करना है, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। देखो हाइपोटेनस साइड ये हो गया, एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा आपको पाइथागोरस थ्योरम। चेक करेंगे, ध्यान सुनना। हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर बोल रहा है मतलब AC स्क्वायर की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है AC स्क्वायर की बात कर रहा है, इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर करना है। ध्यान रखना स्क्वायर बोला है, सिर्फ सम नहीं बोला है। सम तो करना ही है लेकिन साथ में क्या करना है स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर किसका करना है, इसको छोड़ के बाकी दोनों जो साइड्स होते हैं उसका स्क्वायर करना है। तो मैं मान लेता हूँ AB स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा बेटा BC स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो ये है आपका क्या हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ध्यान आपको ये वाला रखना है। हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। और ये मैंने आपके एग्जांपल आपके सामने दिया है, ठीक है ना, ओके। समझ में आया क्या चीज, कैसे किया। ये वाला हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका, ये बेसिकली बन गया है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना बेटा, ओके। कभी मिलेगा तो एक बार क्या करूंगा सारे थ्योरम्स को मैं एक साथ
प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग बेसिकली सवालों पर चल रहे वाले हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या यूज होने वाला है वो मैंने आपको अभी पहले से ही सिखा दिया है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर ना हम लोग एक सवाल सॉल्व करेंगे, दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट बोला मतलब क्या? ट्रिपलेट का मतलब 3, पाइथागोरस बोला मतलब ट्राइंगल कैसा रहने वाला है? 90 डिग्री वाला ट्राइंगल रहेगा। ठीक है ना, ओके। चलो पहले ये लिख लो, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है ना बेटा, टेंशन नहीं लेना है। जो भी थ्योरम्स आपने स्कूल में पहले पढ़ा होगा, हम लोग क्या करेंगे, जब सवालों आएगा उसके बाद उससे पहले मैं क्या करूंगा, उस थ्योरम को आपको पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है ना, तो ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके ओके। तो हम लोग बेसिकली अभी हम लोग सबसे पहला बात करने वाले हैं, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। किस बारे में बात करेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो ट्रिपलेट बोल रहा है, ट्रिपलेट मतलब ट्रिपलेट मतलब सिंपल सी बात है, तीन चीजें रहेंगी। क्या रहने वाली है? 3 चीजें। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 3 चीजें। ठीक हो, साफ साफ दिख रहा है, 3 साइड भी दिया हुआ है ना, ये सब सारे के सारे ट्राइंगल के साइड्स देके रखा है। ठीक है, अब सुना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। पाइथागोरन ट्रिपलेट का निकालने का तरीका समझना। क्या बोल रहा हूँ? पाइथागोरन ट्रिपलेट का निकालने का तरीका समझना। अब सुना ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है भाई? पाइथागोरस थ्योरम तो ये बोल रहा है, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। डन है? अब सुनना ध्यान से, पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकालना है? स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। क्या बोल रहा हूँ? स्क्वायर कैसे लिखूं? चलो ये लो, लार्जर नंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर यहां दिख रहा है, दिखेगा क्या? चेक करने दो मुझे पहले। हाँ दिख रहा है, ओके। तो देखेंगे इधर, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉलर साइड स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। मतलब क्या? पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का तरीका क्या है? स्क्वायर करना है किसका? लार्जेस्ट नंबर का। जैसे इधर देखो 3 नंबर दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, बराबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे कि 5 हो गया, तो इसका क्या कर दोगे आप? लार्जेस्ट नंबर का क्या करना है? स्क्वायर करना है, इक्वल्स टू स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें से? स्मॉलर नंबर 1, स्मॉलर नंबर 2। बाकी दोनों कैसे छोटे नंबर है? 5 से तो दोनों छोटे हैं ना, तो एक स्मॉलर नंबर 1 बन गया, एक स्मॉलर नंबर 2 बन गया। उसको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का तरीका क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करो, इक्वल्स टू बाकी दोनों नंबर को क्या करना है? फिर उसका प्लस करके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, स्क्वायर करके प्लस कर देना है। ठीक है, ओके। तो करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। पता ये वाला समझ में आया क्या? ये चीज नोट करने वाली पॉइंट है। ठीक है, ओके। और इस साल बेटा एमसीक्यू में ये सवाल आया था। ठीक है, अगले साल भी आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है और अपने को ये प्रूफ भी करना है। आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना, और उसका रीजन देना है अपने को। ठीक है, ओके। चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना है? सोल्यूशन लिख लो भाई, है ना। क्या लिखना है? सोल्यूशन लिख लो। 3, 5, 4 सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला है। तो चेक करना, पहले लिख लो क्वेश्चन क्या क्या। 3, 5, 4 दिया जब, तो पहले क्या करो पता है? सबसे लिखने का तरीका देखना। लिखने का तरीका है पहले 3 का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई? 9। स्क्वायर तो आता है ना, नहीं आता तो 20 का याद कर लेना। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर ले लो, 4 4 से कितना होता है? 16। फिर 5 का स्क्वायर कर लो, कितना आता है भाई? 25। ये हो गया, ओके। फिर इसको ना 1 दे दो, है ना। बड़ा जो नंबर का जो तुमने स्क्वायर किया रहेगा उसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करना है स्क्वायर करके। फिर ये लो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ? 3 का स्क्वायर अभी भी पढ़ के आया, निकाल के आया, 9 प्लस इसका कितना हो गया? 16। कितना आ जाएगा आंसर बताओ? 25 आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे क्या बताओ? 2 है कि नहीं? तो चेक करना क्या लिखा है। 1 और 2 से ये क्या पता चल रहा है कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है? 25। कितना आ रहा है? 24। और अगर लार्जेस्ट नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। समझ में आ रहा है? अगर लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करने पे सेम मिल रहा है वैल्यू, और
बाकी दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके अगर सेम वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है, ये तीनों के तीनों नंबर्स क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चेक करना है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या भाई, क्या है फ्रॉम 1 and 2, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। डन है। फ्रॉम 1 and 2 से ये चीज प्रूव होता है कि 5 स्क्वायर जो है वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आगे क्या लिखना है, द स्क्वायर ऑफ, लिखने का द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is equals to square of sum of other two numbers, square of sum of other two numbers, है ना। तो ये बेसिकली इससे प्रूफ हो जाता है कि ये लोग क्या है, तीनों के तीनों नंबर्स क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझा ये चीज, है ना। इजी है क्या, इजी है क्या, यस। अभी और समझेगा। देखो दूसरा सवाल करते हैं, ये मिटा दो, ओके। दिखना है, देखेंगे एवरीवन, यहाँ कर रहा हूँ मैं सवाल। सेकंड वाला क्या है, चेक करो। सेकंड वाला चेक करना क्या है, सेकंड वाला जो है 4 सोल्यूशन करो यहाँ पे, क्या यहीं पे मिटा दो क्या, इसको भी मिटा देता हूँ ना, है ना। चलो ठीक है, नोट कर लो फटाक से। ठीक है, देखेंगे एवरीवन, ओके। तो ये रहा आपका नंबर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो 4, 9, 12 है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 4, 9, 12 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 12 है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा भाई, सोल्यूशन में ये आएगा। देखो इधर सोल्यूशन में क्या आएगा, चेक करना। पहले सबका स्क्वायर लेना है, सबसे पहला कंडीशन क्या करना है, सबका स्क्वायर ले लो। तो 4 का स्क्वायर क्या आता है, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। 9 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 9 का स्क्वायर कितना आता है, जिसको स्क्वायर निकालना नहीं आता बता देता हूँ। 4 का स्क्वायर है मतलब 4 को 2 बार लिखने का, 4 4 जा 16। 9 का स्क्वायर है मतलब 9 9 जा 81। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ 20 तक याद कर लो, ठीक है ना, यस। और ये आएगा 12 का स्क्वायर, कितना आएगा भाई, 12 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 12 का स्क्वायर मतलब 144। देन है, ये समझ में आ रहा है। और इसको क्या हमें इक्वेशन नंबर 1 देना है, बराबर। फिर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो। तो ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया है 16 प्लस 9 का स्क्वायर कितना है 81, है ना। और ये कितना आ रहा है चेक करो, 6 प्लस, ओके 9 9 जा 81, 4 4 जा कितना है 16 है। 6 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 7, और 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, है ना। चेक करो, यहाँ कर ले क्या, 8 6 प्लस 1 7 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया, बराबर। चेक करो, जिसको नहीं आता देख लो, ऐसा कर लो। प्लस 16, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 1 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। तो ये क्या हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। मुझे बताओ जो पहला इक्वेशन है 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और ये कितना आ रहा है 97 आ रहा है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। तो क्या ये लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं, इसीलिए ये लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो ध्यान में रखना है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम, चेक करना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दिख रहा है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। एक बार ऐसे हुआ था, लिखते जा रहा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ दिख तो रहा है लेकिन मैं बाजू में लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या पता चल रहा है भाई, यही कि जो 12 का स्क्वायर है, 12 का जो स्क्वायर है वो नॉट इक्वल है, 12 का स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल है किसके, 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। देखो अगर इक्वल होता तो ये दोनों बराबर आता, इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस करते तो आंसर कितना आना चाहिए था 144, बट कितना आया है 97 आया है। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों जो नंबर्स हैं, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो तीनों नंबर्स हैं दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं। क्यों ऐसा है भाई, क्यों ऐसा है, इसके पीछे का रीजन तो लिखना पड़ेगा। द स्क्वायर ऑफ largest number, the square of largest number is not equal to square of sum of other two numbers। समझ में आ रहा है। therefore नंबर क्या है 4, 9, 12 are
नॉट पाइथागोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझाए मैंने क्या किया? डन है, क्लियर है क्या चीज? ओके स्टार्ट करें, ठीक है, देख लिया आपने? ओके जिसका हो गया ये लोग ये सॉल्व करो, थर्ड वाला सॉल्व करो, ठीक है, जिसका हो गया वो लोग थर्ड वाला सॉल्व करो। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या भाई? थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करो, 5, 12 और 13 है। 5, 12 और 13 है, क्या करना है? सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। 5, 12 और 13 में साफ साफ दिखाई दे रहा है 13 जो है सबसे लार्जेस्ट है। तो क्या करोगे बताओ? सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, देखो जिसको आ रहा है वो लोग पहले पॉज करके सॉल्व कर लो, उसके बाद करना, ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि जो मैं करता हूँ उसे देखते जा रहे हो, नहीं, मैथ्स देखने से नहीं आता है, मैथ्स कलम चलाने से आता है, समझे? ध्यान में रखना। आगे देखो क्या करना है सबसे पहला भाई, सबसे पहला तो सारे नंबर्स को स्क्वायर कर लेना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 25 होता है। हाँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, बोलो हाँ। 13 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो कितना होता है भाई? 13 का स्क्वायर कितना होता है? जिसको नहीं आता है रे मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लो, तुमको मिल जाएगा। कितना आएगा सर? 169 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आएगा बेटे 169, और जो बड़े नंबर का स्क्वायर करते हैं उसको म्यूटेशन नंबर 1 देते हैं, बराबर है क्या? ओके इधर आ जाओ, फिर क्या करोगे? फिर बेसिकली क्या करोगे? इन दोनों का स्क्वायर का सम कर दोगे, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 5 जा 25 प्लस 12 12 जा 144, बोलो हाँ। 144 प्लस 25, चेक करो, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, और ये 1 नीचे आ जाएगा, कितना आ गया देख लो तुम्हारे सामने 169। क्या 169 जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा? हाँ या ना? मुझे बताओ आगे करूँ क्या? यहाँ लिख दूँ क्या? चलो यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ, बट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 चेक करना, फ्रॉम 1 and 2 ये पता चल जाए है क्या? क्या पता चल गया सर? यही कि अगर मैं 13 का स्क्वायर कर दूं, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये किससे पता चला मुझे? फ्रॉम 1 and 2, इससे पता चलता है कि ये तीनों नंबर्स क्या हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना? यस। तो क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू स्क्वायर of sum of other two numbers। समझा ये चीज? therefore these numbers, that is 5, 12, 13 are pi physics सिलिंग बाय लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। डन है क्या चीज? समझा? ओके क्या बाकी का कर लोगे तुम लोग? हाँ बाकी का कर लोगे क्या? बाकी का कर लोगे ना? हाँ सर कर दो ना, 2 सवाल 3 सवाल और बचे हैं, कर देता हूँ, बाकी नोट कर लिया ना ये? हाँ ठीक है, ओके चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। सर बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का। वो गाना तो सुना हो? यस ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 24 का है, 70 है, 74 है, पूछ रहा है इन लोग ट्रिपलेट है कि नहीं, ठीक है ना? तो सुना ध्यान से, क्या करना है पता है तुमको? पता है क्या करना है? क्या लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कर लो, है ना, उसके बाद क्या करना है? बाकी दोनों नंबर का स्क्वायर करके प्लस कर देना है, यही तो करना है। और चेक करना है दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर बराबर है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं बराबर है तो भाई नहीं, सिंपल है ना? यस ओके। तो चेक करना, सोल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ चालू करता हूँ ताकि वहाँ तक खत्म हो जाए, है ना? चेक करना है, सबसे पहले क्या करोगे? सारे नंबर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ 24 का स्क्वायर, मान लो नहीं आता है तो क्या करोगे सर? ये देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कर देने का, है ना? फिर कितना आएगा? 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 8 + 1 9, मल्टीप्लाई बाय 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 + 1 5, चेक करना 6, 9 + 8 कितना होता है बेटा? 17 + 6 है, गलत हो गया क्या?
4 4 जा कितना हो गया 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 मल्टीप्लाई बाय 4 2 जा 8, 2 2 जा, देख लो यही चीज हो रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ 576 आएगा। ये 6 के 76 कैसे आ रहा है? अरे भाई मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकता है। यस, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा? इसका स्क्वायर आएगा 576। मिटा दो, रफ में करना है तो, है ना, ये समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है? 70 का स्क्वायर है, किसका है? 70 का स्क्वायर। मूर्ख जैसे काम मत करना, 70 इंटू 70 मत करने जाना। क्या करोगे? पहले नंबर का स्क्वायर कर लेना। कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 49। उसके बाद कितने जीरो हैं? 2, जो जीरो लगा देना, तुमको मिल जाएगा उसका स्क्वायर, है ना। यस, तो 4 7 7 49 और 2 जीरो लग गया। ठीक है क्या? ओके, फिर किसकी बारी है? 74 की बारी है। 75 होता ना तो तुरंत हो जाता, 74 है तो करना पड़ेगा, है ना। यस, देखेंगे इधर 74 का स्क्वायर से कर लो भाई, नहीं आता है तो कर लो। कैसे करोगे? 74 को मल्टीप्लाई कर लो 74 से, कैसे आएगा? 4 4 जा 16, 1 कैरी आउट, 7 4 जा 28 प्लस 1 29। बोलो हाँ, 7 4 जा कितना होता है? 7 7 7 14, 7 28। ये लो 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 51, कितना हो गया? 6। 9 प्लस 8 कितना होता है? गिनने मत जाना, 9 प्लस गिन लेना भाई। 9 प्लस 8 कितना होता है? 17। 1 कैरी आउट, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 प्लस 1 4, और ये कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5 4 7 6, है ना। चेक कर लेना भाई, क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि सही है कि नहीं, ठीक है। 5 4 7 6, है ना। अब क्या करना है? बड़ा बड़ा नंबर जो होता है, गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। ओके, चलो अब क्या करना है? अब बेसिकली बड़ा नंबर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब इन दोनों के स्क्वायर को प्लस कर दो, तो 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा? यह है 576 प्लस करोगे 4900। इनको प्लस करने का तरीका ऐसे कर लो, नहीं आता है तो प्लस कितना ऐड करना है? कितना? 576। आंसर कितना आ रहा है चेक करना, 6 आ रहा है, लग रहा है आ जाएगा। 9 प्लस 4 कितना है? 14। 1 करें 576, और ये रहा तुम्हारे सामने। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर, सॉरी ये रहा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? देखो 5476, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है, बराबर। अब हम जानते हैं आगे क्या करना है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, सेम चीज जो मैंने रीजन आपको लिखा था, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। द लार्जेस्ट लिखना पड़ेगा, मुझे मालूम है, नहीं लिखोगे तुम लोग, है ना, आलसी हो बहुत। The square of largest number is equals to the square of the square of sum of other two numbers. Therefore क्या 24, 70, 74 तीनों नंबर्स क्या हैं? आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। ये तीनों ट्रिपलेट है। समझा गया ये चीज? है क्या? ओके, बेटा दो शाबाश। अभी कितने बचे? 2 और बचे हुए हैं ना। चलो ठीक है, 2 और सवाल लिख देता हूँ, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये रहा तुम्हारे सामने 5वां सवाल, है ना। क्या करना है भाई चीज? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई? सबसे बड़ा नंबर तो दिख रहा है 27, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबका स्क्वायर कर लो। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 10 जा 100। फिर 24 का स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर अभी निकाला था, कितना आया था? 576, बराबर। और 27 का स्क्वायर निकालना है। 27 का स्क्वायर निकालो, पहले निकालो, पेन निकालो, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 27 इंटू 27 कितना आएगा? करो, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, पॉज कर लो पहले। कितना आएगा? 729, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और बड़े नंबर को क्या लेना है? इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करोगे भाई? फिर वही करना है, दोनों नंबर का स्क्वायर करना है। तो ये रहा 10 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना आया था आपका? 100 आया था, प्लस कितना आया था? 576 हो जाएगा, है ना। जो कि पूरा मिला के कितना हो जाएगा बेटा? पूरा मिला के हो जाएगा आपका 676। चेक करो ना, इतना तो कर ही सकते हो ना। 576 में 100 जोड़ना है तो 676 हो जाएगा ना। 76 क्या है सर? इसको डाउट तो नहीं? 76 मतलब 76, तो कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया? 7, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 76, समझे? ओके, डन है क्या? और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है? वही चीज, फ्रॉम
1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या पता चल रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो क्या करना होगा, दोनों को स्क्वायर करके देख लिया, ऐड करके भी देख लिया, बराबर नहीं आ रहा है बड़े नंबर से, तो क्या करना है आपको, बस वही चीज करना है जो करते आए हो। क्या सर क्या करते आए हम लोग को नहीं पता है अरे बेटा बहुत कुछ पता है तुम्हें, मुझे पता है, ठीक है, भोले ना ही बनो। सर भोले हम कहाँ बन रहे हो, 27 का स्क्वायर, और ये क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, सर कैसे सही लिखा है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो ये लाइन आएगा, समझे, यस। तो बेसिकली ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्या रीजन क्या लिखोगे भाई, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट वर्ड पे फोकस करना, इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू नंबर्स, है ना, ठीक है, ओके हो जाएगा क्या, डन है क्या, इतना डन है, ओके। लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में जो नंबर लिखोगे 10, 24, 27 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सर अब क्या बोल रहे हो, आर बेटा नॉट आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, नॉट आएगा, क्योंकि ये चीज इक्वल नहीं है, समझ में आ रहा, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जो है आपको भूलनी नहीं है, ओके। चलो इसके और लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बता दो, चलो तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो कितना है, 11, 60 और 61, 11, 60 और 61, ठीक है, 11, 60 और कितना है 61, ठीक है, वही चीज करना है जो करते आ रहे हो अभी तक तुम। सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना आता है, 11 का स्क्वायर होता है 1221, ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना, 1421, डन है क्या, राइट लिखा है क्या मैंने, पक्का, मुझे तो नहीं लग रहा है, 121 आएगा भाई, कितना आएगा 121, 12 का कितना होता है, 12 का 144 होता है, ठीक है ना, यस, गड़बड़ मत करना, कभी कभी ऐसा गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है। फिर 60 का स्क्वायर कितना होता है भाई, कि 60 का स्क्वायर 60 से 60 मल्टीप्लाई मत करने जाना, क्या करना, देखो बताओ 60 स्क्वायर का मतलब क्या है, चेक करना, 60 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 60 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना पता है, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 36, कितने जीरो है, 2 जीरो, लगा दिया, आंसर मिल गया, कितना हो गया 3600, समझा, ओके। फिर आ जाओ 61 पे आ जाओ, कितना आ जाओ 61 का स्क्वायर पे आ जाओ, ठीक है ना, 61 का स्क्वायर पे आ जाओ। अब ये तो करना पड़ेगा, 61 मल्टीप्लाई बाय 61 कितना आएगा, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कितना आ गया भाई, चेक करो, 1 6 + 6 कितना होता है 12 + 1 6 + 1 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, कितना आ गया 3721, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 61 ही सबसे बड़ा है, डन है। आशा करता हूँ डाउट तो नहीं रहेगा इतना, ठीक है ना, इतना इजी तरीके से बता रहा हूँ। फिर क्या करोगे, दोनों नंबर का स्क्वायर का प्लस कर दोगे, तो 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 121 प्लस 3600, बराबर, सॉरी ये 9 लग रहा है ना, 3600, ठीक है, 3600 प्लस 121 कितना हो गया 1 2 6 + 1 7 3, क्या 3721 आ रहा है, हाँ यस, तो ये हो जाएगा 3721, और ये बेसिकली हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर वापस से फ्रॉम 1 एंड 2 मैं अच्छी तरह जानता हूँ दोनों से, क्या जानता हूँ सर, यही कि जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 61 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, बराबर है ना, यस। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ largest number is equal to the square of
sum of square of sum of other two numbers therefore कौन कौन से नंबर 11 60 61 are पाइथागोरियन पाइथागोरियन। ठीक ठीक है, थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, मैनेज कर लेना। ठीक है, दिख तो रहा है इतना, तो ठीक ही है मुझे लग रहा है ना। ओके ठीक है बेटा, मैं इतना बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट हमने सारे सम्स देखे हैं, है ना, और मल्टीप्लाई करके भी देखा हुआ है, तो थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, पहला लेक्चर है, थोड़ा टाइम लग गया, बट मेरा ये गोल है कि बेटा जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आता है वो भी उसको भी ये लेक्चर समझ में आए। ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ, जिन बच्चों को आता है, जिनको लग रहा है कि नहीं एक सवाल से समझ के बाकी हम लोग कर लेंगे, तो वो लोग अपना स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ना, टू के स्पीड से आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अपना टाइम सेव कर सकते हो बेटा। ठीक है, ओके। बाकी का ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था, जिसमें सारे 6 सब क्वेश्चन थे। मैंने सारे के सारे 6 सब क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और आने वाले वीडियोस में मैं बेसिकली ऐसे ही आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के बेसिकली सम्स को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा चैप्टर है, हर साल इससे सवाल आएगा ही आएगा, 100% सवाल आएगा। ठीक है, ओके। तो बिल्कुल ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, आसानी से समझना है। और भाई जिन लोगों को दिक्कत हो रही है उनको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल, पहले ये 3 चीज़ अच्छे से करके आओ। ये 3 चीज़ अच्छे से करोगे तो बेसिकली आपको मैथ समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके। बाकी तो यहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊँ, ऐसा मान के चलूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। ओके बच्चों, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रखें और पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।